भारत ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या जानकारी दी और वीडियो में क्या दिखाया? संजीव। देखिए, इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो ज़रा अलग थी इस मायने में कि दो विमेन ऑफिसर्स साथ में आई। विक्रम मिस्री जो कि विदेश सचिव है उनके, कर्नल सोफिया कुरैशी जो कि इंडियन आर्मी से थी, और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो कि इंडियन एयरफोर्स से थी। और जहां विक्रम मिस्री साहब ने पूरी डिटेल्ड जानकारी दी कि किन परिस्थितियों में इस ऑपरेशन को प्लान किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को, और उसके बाद जो ऑपरेशनल पार्ट था मानक वो बताया गया कर्नल सोफिया कुरैशी के द्वारा और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा। विदेश सचिव ने इस बात पर जोर देकर के कहा कि पिछले कुछ दिनों में 15 दिनों में हमने इंतज़ार इस बात का किया कि जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान के भीतर, जिस बारे में हम लोगों ने बार बार जानकारी भी की है, ताकीद भी की है और कहा है कि इसे ख़त्म किया जाए, यहाँ से निर्यात होता है आतंकवाद का, वो वैसे ही के वैसा ही था और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। हमारे पास क्रेडिबल इनपुट्स इस बात की थी कि जैसे हमला पहलगाम में हुआ था 22 अप्रैल को, कुछ वैसा ही हमला आने वाले दिनों में भी हम पर हो सकता था और ऐसे में ज़रूरी था कि हम एक्शन लें और इस एक्शन को प्लान किया गया। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत इस बात का ध्यान रखा गया है कि कोई भी सिविलियन कैजुअलिटी ना हो, नहीं हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला बोला है, यानी कि कोई भी सेना का जो इंस्टॉलेशन है वो इसमें हताहत नहीं हुआ है, उसके ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये भी कहा गया है कि जितने भी इंस्टॉलेशंस जिनके ऊपर हमला हुआ है वो सब के सब 9 के 9, जैसा कि आप अभी बता भी रहे थे, सब के सब आतंकियों को ट्रेन करने वाली जगहें थी और उनके ऊपर एक्शन लिया गया। इसके अलावा जब जो महिला ऑफिसर्स थी उन्होंने अपनी तरीके से बताया तो उसमें उन्होंने तस्वीरों के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए, इस बार बहुत ही प्रिसीजन स्ट्राइक था जिसमें कि हमारे पास तमाम वीडियोज़ उपलब्ध थे, जिस तरह की एक्शन हुई है वो अपने आप में नायाब है। वो तमाम एक्शंस के वीडियोस मौजूद थे जिसे एक्सप्लेन करते हुए, समझाते हुए महिला ऑफिसर्स ने इस पूरे 9 आतंकी ठिकानों को कैसे ध्वस्त किया गया इसकी जानकारी दी और साथ में ये भी जानकारी दी कि हर ठिकाने से किस किस तरह के वारदात को करने वाले ट्रेन किए गए थे। इस तरह से एक प्रिसाइज, बड़ा ही नपातुला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा जो कि ये संदेश देने में दुनिया को कामयाब होगा कि दरअसल भारत ने ये जो एक्शन लिया है ये प्रोवोकेशन के बाद है और अपनी आत्मरक्षा का अधिकार जो यूनाइटेड नेशन चार्टर हमें देता है उसके तहत है। ये नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि यहाँ के आगे भारत ऐसी मंशा नहीं रखता है कि वो इस बात को, लड़ाई को आगे बढ़ाए। लेकिन आखिरी लाइन जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मानक, उसमें ये कहा गया था कि भले ही ये नॉन एस्केलेटरी है लेकिन हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर कोई इसके बाद हिमाकत की जाती है तो हम उसका पुरजोर जवाब देंगे। विक्रम मिस्री साहब जो विदेश सचिव हैं उन्होंने जाते जाते ये भी कहा है कि हम आपके साथ कुछ और ऑपरेशनल डिटेल्स भी साझा करेंगे। फिलहाल ये तय है कि वो लोग जो कि आज तक भारत में आतंकवाद के निर्यात के दोषी रहे हैं, हाफिज सईद मुरीद के में जिसका हेडक्वार्टर है और बहालपुर में मौलाना मसूद अजहर, ये दोनों सेफ हाउस में ले जाए गए थे। इनके घरों पर तो हमला हुआ है, इनके ठिकानों पर हमला हुआ है, लेकिन इन दोनों को पाकिस्तान आर्मी ने बचा लिया समय रहते हुए। बहुत पहले ही इन्हें लेकर के सेफ हाउसेज में चले गए थे, लेकिन जिस तरह से इनका आतंकवादी ठिकाना ध्वस्त हुआ है, इन्हें अपने आप को समेटने में काफ़ी समय लगेगा। जी ओके प्रशांत, आपके पास कोई जानकारी? प्रशांत देव भी लगातार देर रात से ही सारी गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। प्रशांत जरा बताइए, आपके पास कोई अपडेट है? प्रशांत। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बात तो साफ हो गई है कि सबूत के साथ, विजुअल सबूत के साथ इस सेना ने और विदेश मंत्रालय ने ये बता दिया है कि हमने क्या किया है और किस तरीके से किया है। अब रहा सवाल कि अब नया अपडेट ये है कि जाते जाते ये भी कहा गया है कि अभी भी हम नज़र बनाए हुए हैं, अभी चीज़ें बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं, तो आगे फिर से अभी एक प्रेस ब्रीफिंग वो कर सकते हैं, ऐसा वो कह के गए, इसीलिए वो सवाल जवाब नहीं ले रहे। तो अभी पूरी तरीके से चीज़ें सेटल नहीं हुई है। अभी प्रधानमंत्री के यहाँ बैठक भी चल रही है जिसमें गृह मंत्री भी मौजूद हैं। तो और जिस तरीके से लगातार अलर्ट जम्मू कश्मीर में दिए जा रहे हैं, तो अब अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने का वक्त है। ऐसी सूचनाएं चारों तरफ से आ रही हैं। लेकिन
जो जितना किया जाना जरूरी था और जिस तरीके से बात कही गई थी कि हमको उन आतंकी ठिकानों पे चोट करनी है। देखिए मानक ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये पहली बार मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुरीद के और बहावलपुर ये दो ऐसे ठिकाने हैं जो पूरी तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ते हैं। वहाँ तक आज तक जो है वहाँ उस पर अटैक नहीं हुआ था, उस पर अटैक किया और खुल्लम खुल्ला बोल के किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, इसको समझिए कि हम शुरू से कह रहे थे कि हम इस बार हम आतंकी ठिकानों को नष्ट करेंगे। तो ये लॉन्चिंग पैड नष्ट नहीं हुआ है, वो ट्रेनिंग सेंटर नष्ट हुआ है जहाँ से आतंकवादी बनाए जाते हैं। खासकर बहावलपुर, खासकर जैश ए मोहम्मद जो बड़े स्ट्राइक करने के लिए जाना जाता है, उसको तैयार किया जाता है, उसको खत्म किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और चूंकि पाकिस्तान के में बिना कोई इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किए हुए अपनी जद में रहते हुए उस जद तक मारा गया है, वहाँ तक अपनी पहुँच बनाई है, तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अगर हम सिर्फ दो ठिकानों की बात करें, मुरीद के और बहावलपुर, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सेना के दोनों अधिकारियों ने इस बात पर फोकस देके बताया जब वो बहावलपुर की प्लेट्स को दिखा रहे थे। आप ध्यान रखिए कि बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आज देखिए इस पूरे ऑपरेशन में कुछ भी छुपा नहीं है। पहले दिन से लेके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी विजुअली सबूत के साथ इस बात को पूरी दुनिया को बता दिया गया है कि हमने क्या किया है और क्यों किया है और किन परिस्थितियों में किया है। पहले पूरी एक पिक्चर दिखाई गई कि किस तरीके से संसद पे हमले से लेकर के पहलगाम हमले तक हम किस तरीके से भुक्तभोगी रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान ने इनको पाला है, पोसा है, ट्रेन किया है, किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान की ज़मीन पे इनको पाला जाता है, इनको तैयार किया जाता है और वहाँ से दिया जाता है। एक और ख़ास बात उन्होंने बताई कि बहुत ही पक्की इंटेलिजेंस उनके पास थी कि ड्यूरिंग द पहलगाम अटैक, उसके पहले और बाद पाकिस्तान में अपने आकाओं से ये संपर्क में थे। ये जांच में खुलासा हुआ है, इसको आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि वो उनके संपर्क में थे। विक्रम मिश्री ने जो विदेश सचिव, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में ये बात बताई है। और एक ये भी बात बताई है कि जो इंटेलिजेंस से हमको जानकारी मिली थी टारगेट्स की, वो बिल्कुल सटीक थे और वही टारगेट को निशाना बनाया गया है। कहीं किसी सिविलियन को नहीं मारा गया, किसी सैनिक ठिकाने को नहीं मारा गया है। आतंकी ठिकाने को खत्म करने की जो कोशिश थी, जो मुहिम थी, जो योजना थी, उसमें सफलता मिली है और तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। मानक आप देखिए कि किस तरीके से ये तस्वीरें बोल रही हैं और किस तरीके से ये कामयाबी मिली है।